हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने दक्षिण एशिया की वनस्पति और मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम दक्षिण एशिया के आर्थिक स्वरूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम दक्षिण एशिया के आर्थिक स्वरूप की हम बात करें तो यहाँ पे जो अलग अलग देश है दक्षिण एशिया के, उन सभी के एक एक करके आर्थिक स्वरूप की हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले भारत का जो आर्थिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत का आर्थिक स्वरूप। तो देखिए, भारत का आर्थिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि। तो देखिए, भारत में हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या केवल कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है। तो और हम भारत के बारे में हम देखें तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। विभिन्न जो खाद्यान्न फसलें भी यहाँ पे उत्पादित की जाती है, व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें भी यहाँ पे उत्पादित की जाती है। पहले एक समय था जब उस समय भी भारत एक खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भारत को खाद्यान्नों के लिए दूर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, विदेशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन जब हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के आने से भारत में खाद्यान्न के संबंध में एक क्रांति से आ गई और सभी जो खाद्यान्न फसलें उसमें बढ़ोतरी होने लगी, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी और भारत एक खाद्यान्न के संबंध में आत्मनिर्भर देश बन गया। ठीक है। और अब भारत में हम देखें तो भारत में कृषि से संबंधित जो अनेक प्रकार की योजनाएं भी भारत में लागू की गई है। जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किए जाने से ही भारत में जो कृषि के संबंध में जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ी है और विभिन्न फसलों का जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा है। उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, उन्नत बीज, शुष्क कृषि, उर्वरकों का प्रयोग, शुष्क कृषि, उन्नत बीजों का प्रयोग, किया गया है। ठीक है। कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया है। कृषि की बीमारियों पर रोक लगाई गई है। सघन कृषि का विस्तार किया गया है। सघन कृषि को अपनाया गया है और कृषि संबंधित जो भी बीमारियां थी उन बीमारियों पर रोक लगाई गई है। बीमारियों पर रोक। ठीक है। और कुछ यंत्रीकृत भी किया गया है कृषि का। ठीक है। तो ये कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलाई गई है और कृषि का इस प्रकार से विकास किया गया है। ठीक है। तो आगे हम देखें, इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि ही माना जाता है और आज के समय में भारत कृषि के संबंध में एक आत्मनिर्भर देश बन गया है। उसके बाद हम भारत की अगली जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है खनिज, उसके बारे में हम बात करते हैं। खनिज। तो देखिए, भारत है उसकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार खनिज भी माना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिजों का जो उत्खनन किया जाता है। यहाँ की जो मुख्य खनिज है वो है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात है। ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे कोयला, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, सीसा जस्ता, एल्यूमिनियम, है। इसके अलावा हम यहाँ के खनिज के बारे में बात करें तो फास्फेट, अब्रक, थोरियम, फास्फेट और थोरियम, ये सभी प्रकार के खनिजों का उत्खनन भारत में किया जाता है।
ठीक है, इनके बारे में हम अलग अलग देखें तो पहले हम लोहा इस्पात के बारे में देखते हैं कि लोहा का जो खनन है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। लोहा, तो देखिए भारत में सभी प्रकार का लोहा जो जैसे हेमेटाइट है, ठीक है, हेमेटाइट है, मैग्नेट और मैग्नेटाइट। मुख्यतः भारत में 2 प्रकार के लोहों का खनन ही किया जाता है। हेमेटाइट लोहे के जो विशाल भंडार है वो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। हेमेटाइट लोहे का भंडार उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है उसका खनन किया जाता है। उसके बाद हम देखें मैग्नेटाइट लोहा है जो भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। मैग्नेटाइट लोहा कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा में जो है मैग्नेट प्रकार का जो लोहा है उसका खनन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें बॉक्साइट के बारे में। तो देखिए बॉक्साइट भारत के मुख्यतः बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। बॉक्साइट मुख्य रूप से भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इन क्षेत्रों में भारत में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से राज्य हैं भारत के? बिहार, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात और गोवा। ठीक है, उसके बाद हम देखें मैग्नीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए भारत में जो मैग्नीज का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है। उसके अलावा हम देखिए मैग्नीज के बारे में तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने मैग्नीज के बारे में देख लिया है। तो मैग्नीज का उत्पादन भारत के मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम अभ्रक के बारे में देखें कि अभ्रक उत्पादन भारत में किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो मुख्य रूप से अभ्रक है जो राजस्थान और बिहार, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से इन 3 क्षेत्रों में, 3 राज्यों में ही अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। और अभ्रक के बारे में हम देखें तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान विश्व में भारत का अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सीसा जस्ता के बारे में बात करें। सीसा जस्ता भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो सीसा जस्ता है वो मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के जो उदयपुर में जावर के खाने हैं, उदयपुर में, ठीक है, जावर के खानों में सीसा जस्ता पाया जाता है। जावर की जो खाने हैं उदयपुर की सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए इसके अलावा जो भीलवाड़ा के अगुचा गुलापरा में, भीलवाड़ा में भी भीलवाड़ा की जो गुलापुरा
और अगुचा, इसमें भी शीशा जस्ता का उत्खनन किया जाता है। तो हमने भारत के जो प्रमुख खनिज उनके बारे में हमने देखा है। हमने भारत में जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो खनिज जैसे लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, ठीक है, बॉक्साइट है, और शीशा जस्ते के बारे में भी हमने देख लिया है। और आज की वीडियो में हमने भारत के जो प्रमुख रूप से जो भारत की कृषि है उसके बारे में देखा, और जो खनिज तत्व है खनिजों के बारे में भी हमने देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।